चलिए तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आज हम लोग पूर्वी बुक का जो यूनिट 1 है जिसका नाम है फेबल्स एंड फोक टेल्स, उसके फर्स्ट पोएम यानी कविता को पढ़ेंगे। ठीक है, और कविता का नाम है द रेवन एंड द फॉक्स। मैं वैसे बता दूं, कविता जो होती है वो आप ये 6 क्लास में पढ़ रहे हैं, वो कभी जाएंगे तो किसी बुक में 8 क्लास में भी दिया रहेगा, किसी बुक में 10th क्लास में भी दिया रहेगा, किसी में 11 12। कविता का कोई क्लास नहीं होता, कोई जो है सो मतलब उसके कोई बुक नहीं होता। एक कविता किसी भी क्लास में आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका टाइटल है द रेवन। रेवन माने आप लोग जानते होंगे, क्रो माने क्या होता है, तो कौआ, सब लोगों को पता होगा। लेकिन रेवन माने नहीं मालूम होगा, लेकिन देखा आप सबने होगा। कौवा जैसा ही एक और पंछी होता है, वो काला और थोड़ा मोटा होता है। कौवा के गर्दन पर थोड़ी सी हल्की सी वो होती है ना, लेकिन वो जो काला जिसको हम लोग कागा कहते हैं वो पूरा काला होता है, उसका गर्दन भी काला होता है ना। जबकि हल्का जो है कौवा का हल्का यहाँ पर रंग होता है। चलिए तो शुरू करते हैं। Let us do these activities before we read। यानी पढ़ने से पहले यहाँ पर कुछ एक्टिविटी दिया गया है, उसके बारे में हम लोग जाने। तो पहला कहता है we know the frogs croak। हम सब जानते हैं कि मेढक जो होता है वह कर्कश आवाज निकलता है। Did you know, क्या आप लोग जानते थे that ravens also croak? कि रेवंस यानी कागा की आवाज भी वैसे ही जो है कर्कश होती है ना। कौवा की तो कम होती है, कागा की बहुत ज्यादा होती है। दूसरा पॉइंट कह रहा है विच एनिमल इज शोन टू बी कनिंग इन स्टोरीज, है ना, कि कहानियों में जो है वो कनिंग माने धूर्त, चालाक कौन होता है। सर्किल द आंसर, 3 आंसर है, टाइगर, फॉक्स, बियर। अच्छा, टाइगर माने बाघ, फॉक्स माने लोमड़ी और बियर माने भालू। आप सबको पता होगा इनमें से कनिंग यानी धूर्त चालाक कौन होता है, तो लोमड़ी। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पर है लेट अस रीड। ये कविता है, कविता में लाइन आगे पीछे रहता है, अर्थ थोड़ा अलग होता है। मिस्टर रेवन वॉज पर्स्ड अपॉन अ लिम्ब, LIMB को पढ़ेंगे लिम्ब, बी साइलेंट होता है, जैसे BOMB बॉम्ब नहीं होता, COMB कॉम्ब नहीं कॉम होता, वैसे ही LIMB लिम्ब माने ऐसे हम लोग अभी तक पढ़ते हैं जनरली, तो लिम्ब माने हाथ पैर होता है, चाहे आदमी का हो चाहे जानवर का हो। लेकिन यहाँ लिम्ब का अर्थ है पेड़ की टहनी, है ना, पेड़ की डाली पतली वाली। तो मिस्टर रेवन यानी वो कागा वाज पर्च्ड, पंछी के बैठने को जैसे हम लोग बैठते हैं तो SIT सिट करते हैं, वैसे पंछी जो बैठते हैं उसको हम लोग पर्च कहते हैं। तो वही कह रहा है कि मिस्टर रेवन यानी कागा जो था, है ना, वह बैठ गया, है ना, अपॉन ए लिम्ब, एक डाली पर, है ना। वैसे दूसरी भाषा में हम लोग इसको डोम कौआ भी बोलते हैं। एंड रेनार्ड, ये कौन है, तो रेनार्ड द फॉक्स, वो जो लोमड़ी है उसका नाम है रेनार्ड, लुक्ड अप एट हिम। और नीचे आप चित्र में देख सकते हैं कि ऊपर ये जो है कागा जो है वो यहाँ पर मुंह में कुछ रखे हुआ है, और लोमड़ी जो है वह क्या की हुई है, तो उस पर नजर डाली हुई है कि भैया ये क्या है ना। तो नीचे से लोमड़ी देख रही है, उसके मुंह में कुछ खाना है, तो वही कर रहा है, उस पर देख रही है। और फिर कहता है फॉर, देखिए ये बहुत कम लोगों को अच्छे पढ़े लिखे लोगों को भी नहीं मालूम रहता है। फॉर माने ऐसे सब लोग से पूछे तो कहेगा के लिए, लेकिन नहीं, यहाँ फॉर का मतलब है क्योंकि, बिकॉज। यह भी एक मीनिंग होता है, कविताओं में आपको विशेष कर रहेगा, है ना। बहुत कम लोग, यहाँ तक कि कुछ शिक्षक भी नहीं जानते। तो क्या कर रहा है कि रेनार्ड, दूसरा लाइन फिर से पढ़ लेते हैं, यानी रेनार्ड जो है द फॉक्स लुक्ड अप एट हिम, वह ऊपर उस पर देख रहा था। क्यों तक, क्योंकि, यहाँ फॉर माने क्योंकि द रेवन हेल्ड इन हिज ग्रेट बिग बीक, है ना, क्योंकि रेवन जो है अपने बड़े से, है ना, बीक माने होता है चोच, है ना, उस चोच में क्या रखे हुआ था, ए मोर्सल। समझिए यहाँ पर फुल स्टॉप होना चाहिए, मतलब कविता है तो उसमें कहीं से लाइन शुरू होता है कहीं खत्म। मोर्सल मतलब होता है निवाला, यानी मुंह में जो खाना कुछ लेके आया उसको कहते हैं मोर्सल, यानी कि निवाला, है ना। और यहाँ से दूसरा लाइन शुरू हुआ कि द फॉक्स वुड गो फार टू सीक, है ना। अब वो जो फॉक्स जो है वो इसको पाने के लिए जो है फार माने दूर जाएगा मतलब मन से बुद्धि से आगे जाएगा। सेड द फॉक्स,
है ना। और ऐसा फॉक्स ने कहा, और इन एडमायरिंग टोन्स, प्रशंसा करने की आवाज में, क्या, माय वर्ड, अरे सर रेवन, अरे बाप रे, आप मिस्टर रेवन, अरे यू आर ए हैंडसम बर्ड, है ना, हैंडसम में डी साइलेंट होता है, हैंडसम पढ़ेंगे, अरे आप तो बड़े सुंदर, है ना, मतलब सुंदर जो है पंछी है, सच फेदर्स, अरे भैया आपके तो पंख बड़े निराले हैं, भैया कागा का कहीं पंख निराला होता है, पंख तो दो चार पंछियों के निराले होते हैं, जैसे मोर के होते हैं, जैसे आपको और भी एक दो पंछी है, तोते हैं, ये है, उन सब के होते हैं, है ना। तो कह रहा कि सच फेदर्स, इफ यू वुड ओनली सिंग, अरे बस खाली आप गा दो भैया, है ना, इफ यू वुड ओनली सिंग, केवल आप गा दोगे, यानी गाना गा दोगे, द बर्ड्स ऑफ दीज वुड्स, है ना, तो इस जंगल के पंछी वुड कॉल यू किंग, वो आपको राजा कहेंगे। ध्यान रखेंगे, अभी तक आप लोग जानते होंगे फॉरेस्ट माने जो है वो जंगल होता है, लेकिन वुड्स माने भी जंगल होता है, वुड माने लकड़ी और जंगल भी, लेकिन वुड में एस लग जाएगा तो केवल और केवल जंगल होगा। तो यहाँ क्या करा है, द बर्ड्स ऑफ दीज वुड्स, कि इन वुड्स के, इन जंगलों के जो है पंछी, वो आपको राजा कहेंगे। ठीक है, अगला है द रेवन हु डिड नॉट सी द जोक, इसमें तो जोक था, इसमें तो मजाक था, इसमें तो चालाकी थी, लेकिन उस बात पर गौर नहीं किया रेवन। फॉरगॉट दैट हिज वॉइस वाज जस्ट ए क्रोक, वो ये बात भूल गया कि उसकी आवाज कर्कश थी, है ना, और क्या किया, तो ये तारीफ सुन करके वो फूला गया, है ना, और क्या कहता है, ही ओपनड हिज बीक, वो अपनी चोंच को खोला, कौन, रेवन, है ना, गाने के लिए, इन हिज फुलिश प्राइड, अपनी मूर्खता भरी गर्भ में, कि भाई ये तो मेरी तारीफ कर दिया, मैं, मुझे तो बड़ा गर्व हो रहा है कि मैं अच्छा गाता हूं, मेरे पंख अच्छे हैं, एंड डाउन फेल द मॉर्सेल, और नतीजा क्या हुआ कि आपको जो है उसके मुंह में जो निवाला था वह जो है वह नीचे गिर गया। द फॉक्स हैड आइड, है ना, जिस पर उस लोमड़ी की आई थी, यानी निगाह थी, है ना, जो नजर गड़ाए हुआ था, आई माने आंख भी और आई माने नजर गड़ाना भी। हा हा लाफ्ड द फॉक्स, और फॉक्स क्या किया, तो जो है वो हंसने लगा, एंड नाउ यू नो, अरे, और बोला, अरे क्या तुम जानते हो, इग्नोर स्वीट वर्ड्स, ऐसे मीठी बानी को, है ना, स्वीट बानी को, स्वीट शब्दों को, मीठी बानी को अवॉइड करना चाहिए, दैट मेक यू ग्लो, जो तुम्हें चमका दे, मतलब झूठे रूप से, प्राइड माय फ्रेंड, है ना, और जो तुम्हें गर्व दे दे, इज रादर अनवाइज, ये मूर्खता है ना, बुद्धिमत्ता नहीं है। आई एम श्योर दिस टीचिंग इज क्वाइट ए सरप्राइज, हालांकि ये टीचिंग तुम्हारे लिए, ये सीख तुम्हारे लिए सरप्राइज होगी, लेकिन हकीकत यही है। तो यह बच्चों के लिए भी सीख देता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, हम जो हैं उसे जानना चाहिए। अब मान लीजिए कि आप, मेरा शरीर है, मैं पतला दुबला हूं, अब मुझे कोई कह रही भाई तुम्हारा तो बॉडी है एकदम सिक्स पैक बहुत बढ़िया है, ऐसा मुझे कोई कहेगा और मैं खुश हो जाऊंगा, तो ये तो गलत है। मैं पतला दुबला हूं, मैं जान रहा हूं, तो मैं क्यों झूठी बात पर खुश होऊंगा। तो इसके पोएट है, यानी इसके कवि है कौन, जीन डे ला फाउंटेन। तो यहाँ पर ये पोएम समाप्त हो गया। किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करेंगे, और इसी प्रकार से यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल में ऑल को प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और पहले की वीडियोज आपको ढूंढने में आसानी हो। मैं प्रभात कुमार सिंह मिलता हूं आपसे अपने इसी चैनल पीके मंत्रा इंग्लिश क्लासेस के किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।